हेलो स्टूडेंट्स, त्रिनेत्र ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है हमारा इंग्लिश वर्ड पावर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वर्ड पावर हमारे वोकेब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है और किसी न किसी रूप में ये हमको मिलता ही है। अगर बात करें तो ये हमको सिनोनिम एंटोनिम के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है, और ये हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में भी मिल सकता है। इसलिए हमें अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को देखते हुए इंग्लिश वर्ड पावर पर कंसंट्रेशन जरूर करना चाहिए। चलिए, आज हम जो टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे साइड की। किसकी बात करने वाले हैं? साइड की। साइड हमारा एक कहें कि वर्ड का पोर्शन है। एक वर्ड का क्या है? केवल पोर्शन है। और इस साइड के सेम वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा मर्डर निकल के आता है, दूसरा हमारा निकल के आता है किलिंग। किलिंग, मर्डर, या कहें कि हम डेलिबरेटली किलिंग के लिए भी साइड को काम में लेते हैं। और साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई कि एग्जाम कोई भी हो, अगर इंग्लिश आएगी तो वर्ड पावर किसी न किसी रूप में मिलेगा। बच्चे ये बात मान लीजिए कि अगर वर्ड पावर इंग्लिश अगर एग्जाम में आ रही है तो वर्ड पावर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जिसकी वर्ड पावर अच्छी होगी वही इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। चलिए, सबसे पहले हम वर्ड पावर में जो हमारा साइड वर्ड है उसको हम कई डिवीजनों में क्लासिफाइड कर देंगे। पहला है हमारा किलिंग वंस रिलेशन। किलिंग वंस रिलेशन, किसी संबंध को मार देना, या कहेंगे किसी संबंध की क्या कर देना? हत्या कर देना। सबसे पहला वर्ड है हमारा किसी संबंध की हत्या कर देना। तो सबसे पहला आता है किलिंग वन सेल्फ, स्वयं की हत्या कर देना। उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? सुसाइड। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास साइड CIDE पीछे लगा हुआ है। सुसाइड, सुसाइड का मतलब आत्महत्या। इसके लिए हम दूसरे वर्ड भी काम में लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ साइड कहते हैं। अगला है हमारा किलिंग वंस फादर, किसी के पिताजी की हत्या कर देना। उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है? पैट्रिसाइड। क्या वर्ड है? पैट्रिसाइड। ठीक है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, एक के बाद एक शब्द आते जा रहे हैं। किलिंग वंस मदर, किलिंग वंस मदर की बात की जाए, किसी की माँ की हत्या कर देना, उसके लिए हमारे पास वर्ड है मैट्रिसाइड। MATRICIDE, मैट्रिसाइड। किलिंग वंस पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास आता है पेरेंटिसाइड। क्या वर्ड आता है? पेरेंटिसाइड। ठीक है, माता पिता यानी कि पेरेंट्स, अभिभावक की बात हो रही है यहाँ पर। बोथ फादर एंड मदर दोनों की हत्या कर देते हैं, तब हमारा क्या आता है? पेरेंटिसाइड आता है। फादर के लिए केवल पेट्रिसाइड आता है और मदर के लिए केवल मैट्रिसाइड आता है। चलिए, किलिंग वंस ब्रदर, किसी के भाई की हत्या कर देना, उसके लिए वर्ड है हमारे पास फ्रेट्रिसाइड। क्या वर्ड है? फ्रेट्रिसाइड। चलिए, आगे है हमारे पास किलिंग वन सिस्टर। ठीक है, किसी की बहन की हत्या कर देना। सभी हमारे रिलेशंस हैं, सभी हमारे क्या हैं? रिलेशंस हैं। किसी के बहन की हत्या कर देने के लिए हमारे पास क्या है? सोरोरिसाइड है। कौन सा वर्ड है? सोरोरिसाइड। देखिए, हर वर्ड के पीछे आपको क्या मिलने वाला है? CIDE, साइड मिलने वाला है। ठीक है, सुसाइड, सेल्फ साइड, पैट्रिसाइड, ठीक है, मैट्रिसाइड, पेरेंटिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड आपका है किलिंग वंस हस्बैंड। किलिंग वंस हस्बैंड, किसी के पति की हत्या कर देना। इसके लिए आपके पास शब्द है मैरिटिसाइड। कौन सा शब्द है? मैरिटिसाइड। और दूसरा शब्द क्या है आपके पास? वीरिसाइड है। VIRICIDE, वीरिसाइड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किलिंग वंस वाइफ, किसी की पत्नी की हत्या कर देना। उसके लिए हमारे पास क्या शब्द है? युक्सोरिसाइड। ध्यान दीजिएगा, युक्सोरिसाइड। ये युक्सोरिसाइड, युक्सोरियस वर्ड तो हमने सुना ही है। युक्सोरियस का मतलब क्या होता है? स्त्री भक्त या नारी भक्त, उसी वर्ड से बना हुआ है किलिंग वंस वाइफ, किसी की पत्नी की हत्या कर देना। युक्सोरिसाइड, पीछे साइड लगा हुआ है युक्सोरी। ठीक है, ये युक्सोरियस से लिया गया है, युक्सोरिसाइड। आगे देखिएगा, किलिंग वन सन और डॉटर, किसी के बेटे की या बेटी की हत्या कर देना। बेटे की हत्या अगर होती है तो हमारा वर्ड होता है फिलिसाइड। क्या वर्ड होता है? फिलिसाइड। और अगर बेटी की हत्या की बात की जाए तो हमारा यहाँ पर वर्ड होता है प्रोलिसाइड। कौन सा वर्ड होता है? प्रोलिसाइड।
किलिंग अ क्लोज रिलेटिव, किसी चाहने वाले रिश्तेदार या कहें कि घनिष्ठ रिश्तेदार की अगर हत्या होती है, ठीक है, वहां पर आपके लिए क्या शब्द होता है? पेरिसाइड होता है। कौन सा शब्द होता है? पेरिसाइड। आगे देखिएगा, किलिंग अदर पीपल, किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करना, वहां पे हमारा मर्डर होता है। तो देखिएगा, सबसे पहला आता है किलिंग अ मैन और एनी पर्सन, किसी एक व्यक्ति, ठीक है, किसी एक आदमी या एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए हमारा होमिसाइड आता है। क्या आता है? होमिसाइड आता है। ठीक है। किलिंग अ वुमेन, ध्यान दीजिएगा, मैन एंड वुमेन दोनों में अंतर है। यहाँ पर मैन के लिए तो होमिसाइड आता है, क्या आता है? होमिसाइड आता है। जबकि वुमेन की हत्या की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमारा फेमिसाइड होता है। कौन सा होता है? फेमिसाइड। और गायनीसाइड भी होता है। देखिएगा, गायनियोलॉजिस्ट जो स्त्री चिकित्सक होता है या कहें महिला चिकित्सक जो होते हैं, उनको गायनी बोला जाता है। तो वहाँ गायनोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो वहीं से ये वर्ड बना हुआ है गायनीसाइड। क्या बना हुआ है? गायनीसाइड। देखिएगा, दो टाइप से हम इसको गायनी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों गायनी है। इस कोई एक ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। और हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो आपकी एसएससी हो, चाहे एनडीएस हो, ठीक है, सीडीएस हो, एनडीए हो, पटवार यानी कि राजस्थान पटवार की एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 101% पूछे जाएंगे। आगे है आपका किलिंग एन इन्फेंट, एक शिशु की हत्या कर देना। इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शिशु, छोटा बच्चा अगर कहा तो वहाँ पे इन्फेंट होता है। तो इसके लिए आपके पास क्या वर्ड होता है? इन्फेंटिसाइड होता है। कौन सा वर्ड होता है? इन्फेंटिसाइड होता है। अगला आपके पास आ रहा है किलिंग ऑफ फेटस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिए बिल्कुल। बेट फेटस, फेटस का मतलब क्या होता है? हमारा भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण। किसी भ्रूण की क्या कर देना? हत्या कर देना। किसी भ्रूण की हत्या कर देना। अब भ्रूण की हत्या करते हैं तो क्या होता है? भ्रूण हत्या होता है। तो भ्रूण हत्या के लिए हमारा क्या वर्ड होता है? देखिएगा, समझ लीजिए, तीन वर्ड है हमारे पास। पहला वर्ड है एबॉर्टिसाइड। एबॉर्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एबॉर्शन से बना हुआ है। ठीक है, गर्भपात के लिए हमारा एबॉर्शन काम में आता है, और उसी चीज से हमने यहाँ पर एक वर्ड बनाया है जिसको हम क्या कहते हैं? एबॉर्टिसाइड बोलते हैं। पीछे साइड लगा हुआ है, यानी कि भ्रूण हत्या। अगर फेटिसाइड आ जाता है तो उसका मतलब भी भ्रूण हत्या, और अगर फर्टिसाइड होता है तो उसका मतलब भी क्या होगा? भ्रूण हत्या ही होगा। किलिंग ऑन मैरिड ओल्ड मैन, ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए किलिंग ओल्ड मैन, कोई बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर देना। किसकी हत्या कर देना? बूढ़े व्यक्ति की हत्या कर देना। तो वहां पर हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? सेनीसाइड हो जाएगा। कौन सा वर्ड हो जाएगा? सेनीसाइड हो जाएगा। अगला देखिएगा, किलिंग अ किंग, राजा की हत्या कर देना। किलिंग अ किंग, किसी राजा की अगर हत्या कर दी जाए तो वहां पर हमारा वर्ड क्या होगा? रिजिसाइड होगा। कौन सा वर्ड होगा? रिजिसाइड। देखिए, तो सभी वर्डों में जितने भी वर्ड हमारे आते जा रहे हैं एक के बाद एक, सबके पीछे आपको क्या मिलने वाला है? साइड मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि साइड का मतलब होता है मर्डर, या फिर डेलिबरेटली किलिंग, या जानबूझकर मार देना। ठीक है। आगे देखिएगा, किलिंग अ लॉर्ड और मास्टर। अब लॉर्ड का मतलब तो भगवान, अब भगवान की तो हत्या करने से रहे, तो यहाँ पर लॉर्ड का मतलब निकलेगा मालिक। ठीक है, और मास्टर भी, इसका मतलब भी मालिक ही होता है या स्वामी होता है। ठीक है, तो स्वामी या मालिक की हत्या के लिए हमारा वर्ड कौन सा होगा? हैरिसाइड होगा। कौन सा वर्ड होगा? हैरिसाइड होगा। किलिंग अ फिलोसोफर, किलिंग अ फिलोसोफर, देखिए, जो फिलोसॉफी पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? फिलोसोफर बोलते हैं, यानी कि दार्शनिक। किसी दार्शनिक की हत्या कर देना तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा आपका? फिलोसोफी साइड हो जाएगा। कौन सा वर्ड हो जाएगा? फिलोसोफी साइड हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम किलिंग अ प्रोफेट और पोएट। प्रोफेट, देखिए, बहुत अच्छा नया शब्द है, बिल्कुल दिक्कत खड़ी करता है, कई जगह मिलेगा आपको एग्जाम में। प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब क्या होता है? पैगंबर। क्या होता है? पैगंबर या नबी। क्या होता है? पैगंबर या नबी। ठीक है, तो किलिंग अ प्रोफेट और पोएट, ठीक है, पैगंबर की या फिर कवि की हत्या करने के लिए हमारे पास क्या शब्द है? वेटिसाइड है। क्या होता है? वेटिसाइड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या होता है? वेटिसाइड। अगला है हमारे किलिंग अ जार। किलिंग अ जार, नया शब्द है, बिल्कुल नया शब्द, जार। जार किसके लिए आता है? यानी कि रूस के सम्राट के लिए हम क्या कहते हैं? रूस के सम्राट को जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार कहते हैं। किलिंग अ जार,
रूस के सम्राट की हत्या कर देना, तो वहां पर आपका जो वर्ड बन जाएगा, शब्द आएगा, वो क्या हो जाएगा, जारिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जारिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, किलिंग बिशप, किलिंग बिशप। अब देखिए बिशप क्या होता है। बिशप का मतलब होता है, देखिए हर चर्च के अंदर हमारे जो पुजारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं, पॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं, प्रिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिएगा जो चर्च के अंदर जो पादरी होते हैं, उन सभी पादरियों के ऊपर एक कोई अध्यक्ष होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बिशप बोलते हैं। यानी कि पादरियों के अध्यक्ष की हत्या कर देना, तो वहां पर आपके पास शब्द कौन सा होगा, एपिस्कोपिसाइड। कौन सा शब्द होगा, एपिस्कोपिसाइड। नेक्स्ट देखिएगा, आपका है किलिंग एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षु, सीखने वाला। किसी के अंडर में अगर कोई चीज सीखी जाती है, तो जो सीखने वाला व्यक्ति है उसको क्या बोला जाता है, अप्रेंटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अप्रेंटिस, प्रशिक्षु बोला जाता है। तो अप्रेंटिस की अगर हत्या की जाती है, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, प्रेंटिसाइड। क्या होता है, प्रेंटिस। देखिए वो अप्रेंटिस, यहाँ पर आपका प्रेंटिस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अप्रेंटिस की अगर हत्या होती है तो हमारा शब्द क्या निकल के आता है, प्रेंटिस साइड निकल के आता है। क्या निकल के आता है, प्रेंटिस साइड। अगला देखिएगा, किलिंग मॉडर्निस्ट, एक आधुनिकतावादी व्यक्ति की हत्या कर देना। यानी कि जो व्यक्ति आधुनिकता में विश्वास करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्निस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्निस्ट बोलते हैं। और मॉडर्निस्ट की अगर हत्या कर दी जाए तो वहां पर हमारा शब्द क्या होता है, मॉडर्निसाइड होता है। क्या होता है, मॉडर्निसाइड होता है। अगला है आपका किलिंग ए गेस्ट और होस्ट। बात समझ लीजिए, गेस्ट और होस्ट में क्या अंतर होता है। गेस्ट, गेस्ट का मतलब मेहमान, होस्ट, होस्ट का मतलब मेजबान। जिसके घर पे मेहमान आते हैं उसे होस्ट बोला जाता है, और मेहमान को तो आप जानते हो जो आता है उसे गेस्ट बोला जाता है। और उनकी क्या की जाती है, आदर सत्कार किया जाता है, और आदर सत्कार को क्या बोला जाता है, हॉस्पिटैलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉस्पिटैलिटी बोला जाता है। तो उसी से बना हुआ हमारा शब्द है हॉस्पिटिसाइड। क्या होता है, हॉस्पिटिसाइड। तो ध्यान दीजिए, गेस्ट और होस्ट के लिए हमारा क्या आने वाला है, हत्या के लिए हॉस्पिटिसाइड आने वाला है। अगला है किलिंग अ फेवरेट, किसी प्रिय व्यक्ति की, चाहने वाले व्यक्ति की हत्या कर देना। किसी प्रिय व्यक्ति की या चाहने वाले व्यक्ति की क्या कर देना, हत्या कर देना। तो वहां पर आपका क्या शब्द आएगा, नेपोटिसाइड आएगा। कौन सा शब्द आएगा, नेपोटिसाइड। ठीक है, किसी प्रिय व्यक्ति की क्या कर देना, हत्या कर देना। बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, किलिंग अ फेवरेट पर्सन, या कहें कि किलिंग अ फेवरेट, तो वहां पर आपका क्या शब्द आ जाएगा, नेपोटिसाइड। और हर शब्द के पीछे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर साइड ही मिल रहा है। अगला है आपका किलिंग अ फ्रेंड, एक दोस्त की हत्या कर देना। ठीक है, दोस्त की हत्या कर देना, तो वहां पर आपका क्या है, एम्बीसाइड है। कौन सा वर्ड है, एम्बीसाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा बात करते हैं तो क्या है, किलिंग एन एनिमी, एक दुश्मन की हत्या, शत्रु की हत्या के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हॉस्टिसाइड। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि किलिंग अ होस्ट के लिए हॉस्पिटिसाइड होता है, जबकि किलिंग एन एनिमी के लिए हमारा क्या हो जाता है, होस्टिसाइड हो जाता है। हॉस्पिटिसाइड और होस्टिसाइड में यही कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा किलिंग अ होस्ट, और आपको ऑप्शन में होस्टिसाइड भी मिल जाए और हॉस्पिटिसाइड भी मिल जाए, तो आपका आंसर हॉस्पिटिसाइड होगा, न कि होस्टिसाइड। क्योंकि होस्टिसाइड किसके लिए आता है, किलिंग एन एनिमी, एक दुश्मन की हत्या के लिए आता है। ठीक है, किलिंग एन हेरेटिक, किलिंग एन हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब क्या होता है, विधर्मी। यानी कि जो धर्म को न मानता हो, या कहें कि धर्म के विरुद्ध चलता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है, हेरेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेरेटिक। तो किलिंग एन हेरेटिक, एक विधर्मी की हत्या जो धर्म को न मानता हो या धर्म के विरुद्ध चलता हो, ऐसे व्यक्ति की हत्या के लिए हमारा शब्द कौन सा आएगा, हेरेटिसाइड आएगा। कौन सा आएगा, हेरेटी साइड। और दूसरा शब्द वर्ड क्या है इसके लिए, हेरेटोसाइड भी है। कौन सा वर्ड है, हेरेटोसाइड। तो कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखिएगा हेरेटिक एंड हेरेटो। ठीक है, हेरेटिक से हेरेटिक साइड, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हेरेटो साइड हो जाएगा।
अगला है आपका किलिंग अ टेरेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। टेरेंट, टेरेंट का मतलब क्या होता है? टेरेंट का मतलब होता है तानाशाह। ऐसा शासक जो अपनी चलाता हो, वैसे शासक को क्या बोला जाता है? टेरेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेरेंट बोला जाता है। यानी ऐसा शासक जो अपनी चलाता हो तानाशाह, टेरेंट। तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड हो जाएगा? टेरानीसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेरानीसाइड हो जाएगा। अगले वर्ड की अगर बात करें, किलिंग ऑफ क्रिस्ट। किलिंग ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब यानी क्राइस्ट या क्रिस्ट जो भी आप कहते हो, से समझ लीजिए। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह होता है। क्या होता है? ईसा मसीह। अब ईसा मसीह की हत्या के लिए आप इसको काम में ले सकते हो, या फिर कहें कि ईसा मसीह के अनुयायी जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनकी हत्या के लिए भी आप इस चीज को काम में ले सकते हो। तो क्या वर्ड हो जाएगा हमारा? क्राइस्टिसाइड। क्या हो जाएगा? क्राइस्टिसाइड। किलिंग ए क्राइस्ट, क्राइस्टिसाइड, यानी कि ईसा मसीह के अनुयायियों की हत्या के लिए हम कौन सा वर्ड काम में लेंगे? क्राइस्टिसाइड वर्ड काम में लेंगे। ठीक है, चलिए। हम आज हमने देखे साइड रिलेटेड वर्ड। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिए।